कहते हैं जिसका कोई वर्तमान नहीं, जो सिर्फ अपने अतीत में कैद हो, वही भूत बन जाता है। ये वो आत्माएं हैं जो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती, जो समय में कहीं रुक गई हैं और सिर्फ भटकती हैं। आत्मा के 3 रूप होते हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जब आत्मा किसी जीवित शरीर में होती है, वह जीवात्मा कहलाती है। जब इच्छाओं और वासनाओं में उलझी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तो वह प्रेतात्मा बनती है। और जब यह बहुत सूक्ष्म रूप में बदल जाती है, तब इसे सूक्ष्मात्मा कहा जाता है। भूत प्रेत की कई जातियां होती हैं: राक्षस, पिशाच, चुड़ैल, डाकनी, बेताल, और हर एक की अपनी शक्ति और अपना डर होता है। कहा जाता है अगर कोई महिला प्रसव के दौरान मर जाए या कोई नवयुवती असमय चली जाए तो वह चुड़ैल बन सकती है। अगर कोई कुंवारी कन्या मर जाए तो उसे देवी माना जाता है। अगर कोई स्त्री बुरे कर्मों वाली हो तो वह डायन या डाकनी बन जाती है। इनकी जन्म स्थली ज़्यादातर एक ही होती है: पाप, अधूरी इच्छाएं, अकाल मृत्यु या श्रद्धा का ना होना। मृत्यु के बाद आत्मा यम की वायु में ठहरती है और फिर या तो नया जन्म लेती है या अदृश्य होकर भूत प्रेत तो हो सकता है। लेकिन जो आत्मा अपनी मौत को याद रख ले, भूतों को भूख और प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन तृप्ति कभी नहीं मिलती। वो क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े और हमेशा तलाश में रहते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उनकी पीड़ा खत्म कर दे। ये अक्सर उन्हीं जगहों पर दिखते हैं जहाँ उनका जीवन से कोई गहरा रिश्ता रहा हो, या फिर जहाँ सन्नाटा हो, जैसा कोई पुराना खाली पड़ा मकान या जंगल की किसी अंधेरी गहराइयाँ हो। और याद रखना, उन्हें शोर, उजाला और मंत्रों की आवाज़ पसंद नहीं। इसलिए अमावस्या, 13 और 14 की रातें उनकी सबसे खतरनाक होती हैं। इन रातों में वे अपने पूरे जोर के साथ इंसानों के करीब आते हैं। तो अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो और लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो हो सकता है वो यही आपके आसपास हो।